सूत गोस्वामी भागवत सप्ताह कर रहे थे और उसमें वो सुखदेव गोस्वामी के बताए हुए भागवतम को दोहरा रहे थे। क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे थे तो सूत गोस्वामी वहां श्रोता के रूप में बैठ के सुन रहे थे। तो अभी जब नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी सुना रहे हैं तो वो साफ साफ एक श्लोक है बहुत सुंदर सा, उसमें बताते हैं कि हर चीज कृष्ण के लिए हमें करना है, क्योंकि जो जो है इस पूरे दुनिया के स्रोत वो कृष्ण ही है। तो वो इतना साधारण सिंपल भाषा में है कि सब लोग समझ जाएंगे। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव यानी वसुदेव के पुत्र कृष्ण, तो बहुत आसान है समझना। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति है। एकदम आसान है ना समझना। अभी हमें वासुदेव हर लाइन में 2 बार आया है और हर कार्य के लिए वासुदेव शब्द आया है। तो वासुदेव स्पष्ट हो गया कि कृष्ण को कहा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि कृष्ण के बारे में क्या क्या चीजें कह रहे हैं सूत गोस्वामी। पहली बात कह रहे हैं वासुदेव परा वेदा, यानी जो शास्त्रों का ज्ञान है उसका जो निचोड़ है, परम ज्ञान है, वो है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ही है उद्देश्य। सारे शास्त्रों को मिलाकर जो ज्ञान प्राप्त होगा वो होना चाहिए भगवान कृष्ण का ज्ञान। तो वासुदेव परा वेदा। उसके बाद वासुदेव परा मखा, जितने यज्ञ होते हैं, मखा यानी यज्ञ, जितने यज्ञ होते हैं वो वासुदेव के लिए होने चाहिए। वासुदेव परा योगा, जितनी यौगिक साज सामग्री होती है, जो योगा का अभ्यास करते हैं ऋषि मुनिगण, वो वासुदेव के लिए होना चाहिए। वासुदेव पराक्रिया, जितने सकाम कर्म होते हैं वो वासुदेव के लिए होना चाहिए। वासुदेव परम ज्ञानम, जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं कठिन तपस्याओं के माध्यम से, वो वासुदेव के लिए होना चाहिए। वासुदेव परम तपः, तपस्याएं भी वासुदेव के लिए होनी चाहिए। वासुदेव परह धर्म, धर्म जो है, परम धर्म जो है, जो हमारा मनुष्य का परम धर्म है वो है वासुदेव की सेवा करना। और वासुदेव परागति ही, और जीवन का लक्ष्य भी हमारा है वासुदेव को प्राप्त करना। तो इतने स्पष्ट शब्दों में श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में ही दिया गया है। पहला स्कंद है, दूसरा अध्याय है, 29वां नंबर श्लोक है, जो साफ साफ बता रहा है कि हमारे जीवन की हर चीज जो होनी चाहिए वो किसके लिए? कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। तो और इससे ज्यादा स्पष्ट कहाँ मिलेगा बताइए। आगे तो है ही, पर कुछ छुपा हुआ नहीं है, ढूंढना नहीं है हमको टॉर्च लेके कि किधर बताया है भगवान कृष्ण परम है। यहाँ बताया है साफ साफ कि हर चीज कृष्ण के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज कृष्ण के लिए ही बनी है। हमारा हर क्रिया, हर प्रयास कृष्ण के लिए होना चाहिए। यज्ञ कृष्ण के लिए, तपस्या कृष्ण के लिए, ज्ञान कृष्ण के लिए, जीवन कृष्ण के लिए, हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण होने चाहिए। तो अब और कहाँ ढूंढना है, ढूंढने की जरूरत है। हरि बोल। अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए।